नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का पहला और दूसरा रूल, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तीनों पार्टिसिपल को पढ़ा दिया गया है, वीडियो अपलोड कर दी गई है। और दूसरा रूल इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी हम पढ़ा दिए हैं, उसको भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज ये तीसरा रूल है जिसे हम कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। इसके प्रयोग से हम क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा। अच्छा, आप लोग बताइए फ्रेज क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश। और अपोजिशन का अर्थ अगर होता है तो ये आप समझ सकते हैं साइड बाय साइड। इसका अर्थ क्या होता है? बगल में। इसका अर्थ देखिए वाक्यांश है। अच्छा, आप लोग वाक्यांश जानते होंगे ना? व्हाट इज अ फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब, स्टिल इट गिव्स मीनिंग। थोड़ी बहुत मीनिंग आती है, मतलब शब्दों का वह समूह जिसमें ना तो सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगी, लेकिन फिर भी कुछ मीनिंग आएगी, उसे हम फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, वाक्य का अंश कहते हैं। इस रोल में जो फ्रेज, अब देखिए महत्वपूर्ण बात है, इस रोल में यहाँ अगर हम हिंदी में लिखें जो वाक्यांश या जो फ्रेज जिस नाउन से संबंधित होता है उसी के बगल कॉमा लगा के रखा जाता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है? जो फ्रेज जिस नाउन से संबंधित होता है उसी के बगल में कॉमा लगाकर रख दिया जाता है। कॉमा लगाकर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आपको फ्रेज तलाशना है। तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट। अब इसमें फ्रेज क्या है? अ ग्रेट पोएट। फ्रेज क्या है? अ ग्रेट पोएट है। अब रूल क्या कहता है कि जो फ्रेज जिस नाउन से संबंधित होगा उसी के बगल कॉमा लगा के रखा जाएगा। अब अ ग्रेट पोएट किससे संबंधित है? तुलसीदास से। तो आप क्या लिखेंगे कि तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोएट कॉमा, अब ये सब्जेक्ट हट जाएगा, आप लिखेंगे तुलसीदास अ ग्रेट पोएट कॉमा रोट, आगे लिखेंगे द रामचरित मानस। अब देखिए सेंटेंस आपका सिंपल क्या बना? तुलसीदास अ ग्रेट पोएट रोट द रामचरित मानस। रूल क्या कह रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, देखिए कि जो फ्रेज जिस नाउन से संबंधित होगा उसी के बगल में कॉमा लगा के रख दिया जाएगा। यहाँ पर ए अ ग्रेट पोएट ये फ्रेज था, हमने तुलसीदास से संबंधित था, इसी के बगल कॉमा लगा के रख दिया। आई होप समझ रहे हैं। दूसरा देखिए, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब आपको इसको भी फ्रेज इन अपोजिशन रूल के तहत आपको जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप फ्रेज को तलाशिए, क्या लिखा है? द ओनली सन ऑफ हिज फादर। ये फ्रेज किससे संबंधित है? मोहन से। तो आप मोहन के बगल कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर कॉमा। अब ही को हटा देंगे, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे डाइड इन एन एक्सीडेंट। आई होप समझ पा रहे हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मथुरा इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, द यमुना इज
वन ऑफ द हॉलीस्ट रिवर्स इन इंडिया। इसमें देखिए 3 वाक्य दिए हैं, तो आप तलाशी। मथुरा सब्जेक्ट है, द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज किससे संबंधित है? मथुरा से। तो आपको मथुरा के बगल कॉमा लगा के रखना है। आपको लिखना क्या है? मथुरा, इसके बाद करना है कॉमा, फिर लिखना क्या है? द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कॉमा, फिर आपको लिखना है, इस सब्जेक्ट को हटाना है, स्टैंड्स ऑन द यमुना कॉमा वन ऑफ द, ये देखिए ध्यान दीजिए, यमुना इज वन ऑफ द हॉलीस्ट रिवर्स इन इंडिया। अब वन ऑफ द हॉलीस्ट रिवर्स इन इंडिया, ये किससे संबंधित है? यमुना से संबंधित है, तो यमुना के बगल यहाँ कॉमा करेंगे। वन ऑफ द हॉलीस्ट रिवर्स इन इंडिया। कैसे बना ये देखिए, मथुरा, इस फ्रेज को मथुरा के बगल कॉमा लगा के रखा गया, फिर इस सब्जेक्ट को हटाया गया, स्टैंड्स ऑन द यमुना। अब यमुना के लिए फ्रेज क्या था? वन ऑफ द हॉलीस्ट रिवर्स इन इंडिया, इसको रख लिया गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब दूसरा, तीसरा, चौथा देखिए, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब इसमें देखिए आप, यहाँ आपको फ्रेज मिल रहा है अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, मिल रहा ना? तो अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट किससे संबंधित है? शेक्सपियर से। तो आप यहाँ लिख ही लीजिए, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट कॉमा, अब यह इतना ही लिखेंगे, रोट जूलियस सीजर। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर कम समझ पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फ्रेज इन अपोजिशन रोल में बात क्या है कि जो फ्रेज आएगा, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, उसी के बगल कॉमा लगा के रखा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर कम समझ पाए तो एक बार वीडियो को आप फिर से देखिएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।